न्यायालय में बिना गवाह या साक्ष्य के न्याय नहीं हो पाता। लेकिन आज की इस वीडियो में हम श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित एक ऐसी कथा या कहानी का अध्ययन करने वाले हैं जिसमें न्यायाधीश ने एक युक्ति का प्रयोग करके गवाह के अभाव में न्याय करने में सफलता पाई। अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो आज आप जान पाएंगे कि एक विद्वान न्यायाधीश ने कैसे एक युक्ति का सहारा लेकर बिना गवाह के न्याय करने में सफलता हासिल की। आपका हमारे YouTube चैनल अनिष्क एकेडमी में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। यह कथा बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। तो आज हम देखते हैं एकादशः पाठ विचित्र साक्षी। इस पाठ का नाम है विचित्र साक्षी। साक्षी का मतलब होता है गवाह। तो देखिए यहाँ जैसे लिखा है कि प्रस्तुत पाठ जो है वो ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है और ये जो कथा है वो बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार जिनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी, तो वो न्यायाधीश के रूप में यहाँ पे फैसला दिए हैं, उसी पे आधारित है। और इसमें ये भी कहा गया है कि कभी कभी सत्य के निर्णय के लिए न्यायाधीश जो है वो ऐसी युक्ति का प्रयोग करते हैं जिसमें साक्ष्य के अभाव में, मतलब उसमें जब साक्ष्य नहीं रहते तो भी उसमें सफलता वो पा चुके हैं। तो ये जो विचित्र साक्षी जो कहानी है वो इसी पे आधारित है। तो आइए हम देखते हैं कि ये कहानी क्या है। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम में किंचित वित्तमुपार्जितवान्। कश्चन का मतलब होता है कोई, निर्धनो मतलब निर्धन, जनः का मतलब होता है मनुष्य, भूरि का मतलब होता है अत्यधिक, परिश्रम में मतलब परिश्रम करना, किंचित यानी कुछ, वित्तमुपार्जितवान्, वित्त का मतलब होता है धन, उपार्जित मतलब कमाना। तो इसका मतलब है कि किसी निर्धन पुरुष या मनुष्य ने बहुत अधिक परिश्रम करके धन कमाया। सह स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालय प्रवेशम दातुम सफलो जातः। सह का मतलब होता है वह, स्वपुत्रम यानी अपने पुत्र को, एकस्मिन् एक बार, महाविद्यालय प्रवेशम दातुम सफलो जातः, दातुम का मतलब होता है दिलाने, तो वह अपने पुत्र को एक बार विद्यालय में प्रवेश दिलाने के लिए सफल हो गया। सफलो का मतलब होता है सफल। तत्नयः तत्रैव छात्रावासे न्यूशन अध्ययने संलग्न संभूत। तत्नयः वहाँ, तत्रैव का मतलब होता है वहाँ, तो उसका जो पुत्र है वहाँ छात्रावास में न्यूसन यानी निवास करते हुए अपने अध्ययन में संलग्न हो गया। वह जो लड़का है मतलब उस निर्धन व्यक्ति का पुत्र है वो छात्रावास में रहते हुए अपनी पढ़ाई में वो संलग्न हो गया। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णतामाकर्ण्य व्याकुलो जातः। एकदा का मतलब होता है एक बार, वह पिता, तनुज का मतलब होता है पुत्र, एक बार वह पिता अपने पुत्र से जुड़ा है मतलब क, रुग्ण का मतलब होता है बीमार, रुग्णता मतलब बीमारी, आकर्मण्य मतलब सुनना, व्याकुल होना, तो एक बार वह पुत्र अपने पुत्र की बीमारी को सुनकर व्याकुल हो गया। और पुत्रम द्रष्टुम च प्रतिस्थतः, द्रष्टुम का मतलब होता है देखना और प्रस्थता का मतलब होता है जाना, प्रस्थान करना। तो वो जो पिता है अपने पुत्र की बीमारी सुनकर व्याकुल हो गया और पुत्र को देखने के लिए वो प्रस्थान कर गया मतलब निकल गया। परमर्थ कार्षेण पीड़ितः स बशयानम विहाय पदातीरेव प्रचलाद। अर्थ का मतलब होता है धन, कार्षेण का मतलब होता है अभाव, तो धन के अभाव से पीड़ित वह बसयान, बस जो हम बस से यात्रा करते हैं वो बसयान, विहाय का मतलब होता है छोड़ना, पदातीरेव मतलब पैदल, पैर से पैदल, प्रचलात यानी जाना, तो धन के अभाव से पीड़ित वह जो व्यक्ति है वो बस यान को छोड़कर पैदल ही निकल पड़ा। पदातिक्रमेण संचलन सायं समय अपयसो गंतव्यवाद दूरे आसीत। पदातिक्रमण का मतलब होता है क्रमशः पैदल, संचलन मतलब चलना, सायं का मतलब होता है शाम का समय, अपस्य मतलब भी, गंतव्याद मतलब जो अपना मूल स्थान है, गंतव्य स्थान है, दूरे आसित, आसित का मतलब था, तो क्रमशः पैदल चलते हुए शाम के समय में भी वह अपने गंतव्य स्थान से दूर था। निशा अंधकारे प्रशीति विजने प्रदेशे पद यात्रा न सुभावः।
निशा अंधकार, रात्रि का अंधकार, प्रचिति फैलना, विजने प्रदेश से मतलब एकांत प्रदेश, पदयात्रा मतलब पैदल चलना, शुभावह यानी कल्याणकारी या ठीक। तो रात्रि में अंधकार फैलने पर एकांत प्रदेश में पैदल चलना सही नहीं होता। एवं विचार्य स पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम कंचित गृहस्थमुपागतः। तो एवं विचार्य, विचार्य का मतलब होता है विचार करना। पार्श्व स्थिति, पास में स्थित ग्रामे, रात्रि निवास मतलब रात में निवास करने के लिए, कंचित किसी गृहस्थ, उपागतः मतलब किसी गृहस्थ, जो गृहस्थी वाले हैं उनके घर में रुकना। कि रात्रि फैलने से जो अंधकार हो जाता है उसमें एकांत प्रदेश में पद यात्रा करना ठीक नहीं है, ऐसा विचार करके वह जो मनुष्य क्या क्या पास के गांव में ही रात्रि में निवास करने के लिए किसी गृहस्थ के घर में पहुंच गया। कर्णोपरो गृही तस्मै आश्रम प्रायच्छत, जो दयालु गृहस्थ थे उसे आश्रय दे देते हैं। विचित्रा देवगति, देवगति का मतलब होता है भाग्य की लीला, कि विचित्र लीला घटी। कैसी लीला घटी? तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यंतर प्रविष्टः, कि वहाँ रात के समय उसी घर में, है ना, तस्मिन मतलब उसी घर में, कश्चन चौरः गृहाभ्यंतर प्रविष्टः, कि कोई चोर, घर के अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर, प्रविष्ट मतलब प्रविष्ट करना, कि कोई चोर उस घर में प्रविष्ट हो गया। तत्र निहितामेकां मंजूषाम आदय पलायितः, वहाँ निहित का मतलब होता है रखी हुई, तत्र यानी वहाँ रखी हुई, मंजूषाम, मंजूषाम का मतलब होता है संदूक या पेटी, आदय का मतलब होता है लेकर, पलायिता मतलब भागना। तो वहाँ रखी मंजूषा पेटी को लेकर वो पलायन कर गया। चौरस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि, चौर संख्या तन्वंधावत अगृहच परम विचित्रम अवघटत। यहाँ पे अब यह है चौरस्य पाद ध्वनिना मतलब पैर की आवाज़, है ना, चोर की पैर की आवाज़ से प्रबुद्धो अतिथि, जो बुद्धिमान अतिथि है, वही व्यक्ति जो एक गृहस्थ के घर में रुका हुआ था, वो उसी को कह रहे हैं प्रबुद्ध अतिथि, चोर की शंका से तम अंधवाद कि उसके पीछे भागा। पर विचित्रम अवघटत, लेकिन विचित्र घटना घट गई। क्या हुआ? चौर एवं उच्च क्रोशितुम आभर चौरयम चौरयम इति, लेकिन जो चोर था वो ऊंची आवाज से, क्रोशितुम मारभत मतलब जोर जोर से चिल्लाना, कि चोर ऊंची आवाज में जोर जोर से चिल्लाने लगा। कैसा? यह चोर है, यह चोर है। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धः ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन् वराकम् अतिथिमेव च चौरं मत्वा अभर्त्सयन्, कि उसकी, तस्य यानी उसकी, किसकी? जो चोर था उसी की, तारस्वरेण उसकी आवाज़ को सुनकर, प्रबुद्ध यानी वहाँ के जो ग्राम निवासी थे वो जाग गए, प्रबुद्ध का मतलब जागना, स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन् और अपने घर से निकलकर वहाँ पहुँच गया। और क्या किया? वराकम अतिथि में, उस बिचारे, वराक का मतलब होता है बिचारे अतिथि को, चौर मतवा, मतवा का मतलब होता है मानना, अभर्त्सन यानी भला बुरा कहना, कि गांव के लोग उस अतिथि को चोर मानकर भला बुरा कहने लगे। ये है कि वो जो सिपाही है, जो चोर था, वो चिल्लाने लगा चोर 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 करके, खुद ही चोरी किया था, लेकिन उस अतिथि को पकड़ के वो चोर चोर चिल्लाने लगा, और उसकी ऐसी आवाज़ को सुनकर वहाँ के गांव वाले जाग गए और अपने घर से बाहर निकल गए और उस अतिथि को ही चोर मानकर भला बुरा कहने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चोर आसीत, लेकिन उस जो ग्राम का आरक्षी सिपाही था वही चोर था। तत्क्षणे रक्षा पुरुषः तम अतिथिं चौर्यम इति प्राख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपन्, उसी क्षण यानी उसी समय रक्षा पुरुष, जो सिपाही है, उस अतिथि को चोर, प्राख्याप्य मतलब चोर साबित करके कारागृह ले गया या डाल दिया, प्राक्षिपत मतलब वहाँ डाल दिया। अग्रिमे दिने सा आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान, दूसरे दिन मतलब अग्रिम, अग्रिम का मतलब होता है अगले दिन या दूसरे दिन, वह आरक्षी, वो जो सिपाही है, उस अतिथि को चोर मानकर मतलब चोर साबित कर चुका था, तब न्यायालय नीतवान उसे न्यायालय ले गया।
न्यायाधीशो बंकिमचंद्र उभाभयम पृथक पृथक विवरण श्रुतवान। वहाँ जो न्यायाधीश थे उनका क्या नाम है? बंकिम चंद्र। उन्होंने पृथक पृथक मतलब अलग अलग दोनों का विवरण सुना। सर्ववृत्ताम गत्य सतम निर्दोषम अमन्यत आरक्षिणम च दोष भाजनम। पूरे वृत्तांत को सुनकर उन्होंने जो अतिथि था उसको निर्दोष माना और जो आरक्षी मतलब जो सिपाही था उसे दोषी माना। किंतु प्रमाणम भवात सनिर्णोनम नाशक्नोत। लेकिन प्रमाणम भवात मतलब प्रमाण के अभाव में उन्होंने निर्णय छोड़ दिया, नहीं लिया। ततो तव अग्रिमे दिने उपायस्थुम आदिष्टवान। उन्होंने दोनों को अगले दिन फिर से यहाँ मतलब न्यायालय में उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। आदिष्टवान मतलब आदेश देना। अन्य द्यु त न्यायालय स्व स्व पक्षम पुनः स्थापितवंत। अन्य द्यु मतलब अन्य दिन या दूसरे दिन, तो का मतलब होता है दोनों, न्यायालय में पहुंचकर पुनः फिर से अपना अपना पक्ष स्थापित किया मतलब रखा अपना अपना पक्ष। तदेव कश्चित तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य निवेदयत् यत् इतः क्रोश द्वयंत्राले कश्चित जनः केनापि हन्तः। तदेव उसी समय कोई तत्रत्यः यानी वहीं का कर्मचारी मतलब न्यायालय का ही कर्मचारी समागत्य उनके सामने आकर निवेदयत् निवेदन किया, यद इतः और कहा, कोष दो अंतराले मतलब कोई दो कोष के अंतराल में, यहाँ से कोई दो कोष के अंतराल में कोई जन यानी कोई मनुष्य के नापी मारा हतः कि किसी के द्वारा मारा गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्ग निक्षा वर्तते। मृत शरीर मतलब उसका मरा हुआ जो लाश है कहना चाहिए, मृत शरीर है ना, उसका मृत शरीर राजमार्ग के निकट रखा हुआ है या पड़ा हुआ है। आदिस्त्याम किम करणीयमति। तो आदिश्यता मतलब आदेश दीजिए कि क्या करना है। तो ये कौन कहा? वही न्यायालय का एक कर्मचारी था, उन्होंने ऐसा कहा और न्यायाधीश से कहा कि अब आप आदेश दीजिए कि क्या करना है। न्यायाधीशा आरक्षिणम अभियुक्तम च तम स्वयं न्यायालय आनेतुम दिष्टवान। न्यायाधीश ने सिपाही और अभियुक्त जो मनुष्य था उसे दोनों को आदेश दिया कि उस मतलब उस मृतक शरीर को न्यायालय में ले आओ। आदेशम प्राप्य उभय प्रचलतम। आदेश को प्राप्त करके दोनों चल पड़े। तत्रोपेत्य काष्ठ पटले निहितम पटाच्छेदितम देहम स्कंधेन वहंतो न्यायाधिकरणम प्रति प्रतिस्थ। और वहां पहुंचकर काष्ठ पतले मतलब लकड़ी के तख्ते, निहित मतलब रखा हुआ, और पटाच्छेदितम पट का मतलब होता है वस्त्र, कपड़े से लिपटा हुआ, देहम स्कंधम वहंतो न्यायाधिकरणम प्रति प्रतिस्थ। प्रतिस्थ मतलब प्रस्थान करना। तो यहाँ पे ये है कि लकड़ी के तख्ते पर रखे हुए कपड़े से ढके हुए शरीर को स्कंधे मतलब कंधे पे ढोते हुए न्यायालय की ओर वो दोनों चल पड़े। आरक्षी सुपुष्ट देह आसित। सिपाही सुपुष्ट मतलब बलशाली, हष्टपुष्ट है ना, सिपाही जो है हष्टपुष्ट था। अभियुक्त अत्युत्कृष्टकाय। कृष्णकाय मतलब होता है दुबला पतला, और जो अभियुक्त था वो बहुत ही ज्यादा दुबला पतला था। भारवतः स्वशेन स्कंधीन वहनम तत्कृते दुष्करम आशित। दुष्करम का मतलब होता है कठिन, कि भारवतः स्वस्य उस शव का भार अपने कंधे पर वहन करना उसके लिए कठिन था। किसके लिए? जो अभियुक्त था, वही जो मनुष्य जिसे चोर साबित किया गया था वो। सभार वेदना क्रंदित शम। वह भार की पीड़ा से रोने लगा। तस्य क्रंदनम निस्मय मुदित आरक्षी तमुवाच। उसके क्रंदन मतलब रोने की आवाज को सुनकर हंसता हुआ सिपाही बोला, रे दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मिन दिने त्वया अहम चोरितया मंजुषया गृणाद वारितः। तस्मिन यानी उस दिन, ये कह रहा है कि उस दिन त्वया ने तुम्हारे द्वारा, अहम चोरित्वा मतलब तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की मंजूषा को ग्रहण नहीं कर पाया या रोक दिया गया था। इदानी निज कृतस्य फलम भोक्षत्वम। निज कृत्य मतलब अपने कर्म का फल भोगो। तो वो कह रहा है कि इसलिए अपने किए का फल तुम भोगो, भुक्षत्व। अस्मिन् चौराभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडे लपस्यसे।
चोरी के जुर्म में तुम्हें कितने साल की, तुम 3 वर्ष का कारादंड प्राप्त करोगे। लब से मतलब प्राप्त करना। इति प्रोच उच्च अहसत, इतना कह के ऊंची आवाज में वो हंसने लगा। यथा कश्चित उभय स्वमान्य एकस्मिन चत्वरे स्थापितवन्तम, फिर वो दोनों शव को एक चबूतरे पे रख के चले गए, है ना। वहीं जहाँ पे न्यायालय है वहाँ अंदर में ही उन्होंने उस शव को रख दिया। न्यायाधीशेन पुनस्त घटनायाः विषय वक्तुम आदिष्ट्यो, न्यायाधीश ने पुनः दोनों को घटना के विषय में फिर से बताने के लिए आदेश दिया। आदिष्ट मतलब आदेश दिया। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती आश्चर्यम घटत, स स्वः प्रवारकमापार्य न्यायाधीशम विवाद्य निवेदितवान मान्यवर। तो जैसे ही सिपाही अपना पक्ष प्रस्तुत करता है उसी समय एक आश्चर्य घटित हुआ। क्या आश्चर्य घटित हुआ? स स्वः मतलब वह जो मृतक शरीर था जिसे किसने लाया था, उस अभियुक्त ने और सिपाही ने, वो क्या किया? प्रवार मतलब लबादा, अपसार्य हटाना। तो लबादा को, जो उसको ढका गया था लकड़ी से, उस लबादा को हटा के न्यायाधीशम अभिवाद्य मतलब न्यायाधीश को अभिवादन किया और निवेदितवान और कहने लगा, अभिवादन करके निवेदन किया। क्या बोला? मान्यवर एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तद वर्णयामि। क्यों बोल रहे हैं कि इस सैनिक ने रास्ते में जो कहा मैं उसका वर्णन करता हूँ। त्वया अहम चोरितया मंजूषया गृह्णाद वारितः। क्या बोल रहा है कि तुम्हारे द्वारा, है ना, त्वयं अहम चोरितया मंजूषा गृह्णाद, कि तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की मंजूषा को ग्रहण करने से रोक दिया गया था। अतः निज कृतस्य फलम भोक्षत्व, कि इसलिए अपनी करनी का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लपस्यसे इति, कि तुम इस चोरी के अभियोग में 3 वर्ष का कारादंड का आदेश प्राप्त करोगे। न्यायाधीशा आरक्षिणे कारादंडमदिश्य तम जन्म ससम्मान मुक्तवान अतएवोच्यत। उसके बाद न्यायाधीश ने सैनिक के लिए कारादंड का आदेश देकर उस मनुष्य को ससम्मान छोड़ दिया। इसीलिए कहा गया है दुष्कर्ण्यापि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलेयो प्रकुर्वति। तो इसीलिए कहा गया है कि बुद्धि की संपत्ति से युक्त लोग नीति और युक्ति का सहारा लेकर कठिन कामों को भी खेल खेल में ही आसानी से कर लेते हैं। तो इस तरह से इस कहानी में आपने ये जाना, ये देखा कि कैसे एक विद्वान न्यायाधीश ने बिना गवाह होने के बावजूद भी एक ऐसी युक्ति का मतलब अपनी नीति और अपने दिमाग को ऐसे चलाया कि बिना गवाह के ही इस केस को उन्होंने सॉल्व कर लिया और अपने इस न्याय करने में सफलता पाई। आपने देखा है कि किस तरह से एक सिपाही ही जो खुद चोर था, उसने जो किसी के घर मेहमान आए हैं उसी अतिथि को ही चोर साबित कर दिया और उसे न्यायालय में भी ले गया और वहाँ भी उसे चोरी साबित करने पे तुला था। लेकिन यहाँ पे न्यायाधीश ने एक ऐसी युक्ति का प्रयोग किया जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक व अपने क्लासमेट को शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।